गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है फोटो केमिस्ट्री चल रहा है, जिसके अंदर हम जो है जेबलोन्स की डायग्राम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्या, क्वांटम दक्षता या क्वांटम यील्ड कहते हैं। इसको फाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? फाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि स्टार्क जो आइंस्टीन था उसके अनुसार क्या है, प्रकाश रासायनिक तुल्यता के नियम से उसने ये बताया कि एक क्रियाकारक जो अणु है वो क्या करेगा, एक फोटोन एक अणु, यानी कि एक अणु जो है एक फोटोन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि क्रियाकारी अणुओं की संख्या और अवशोषित फोटोन की संख्या क्या होती है बेटा, समान होती है। किसके अनुसार? स्टार्क आइंस्टीन नियम के अनुसार, कि एक जो अणु है वो क्या करेगा, एक फोटोन का अवशोषित करेगा। लेकिन वास्तव में क्या होता है, या ऐसा होता नहीं है। कई बार क्या होगा कि एक से कम फोटोन अवशोषित करेगा और अधिक अणु भाग ले लेंगे उसके अंदर। कई बार क्या होता है कि अधिक संख्या में फोटोन अवशोषित करेगा, लेकिन कुछ ही अणु क्या करते हैं बेटे, उसमें भाग लेते हैं। तो क्वांटम दक्षता को हम फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये होती क्या है, देखिए इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि वास्तव में क्वांटम यील्ड होती क्या है बेटा। ठीक है, वास्तव में क्वांटम यील्ड होती क्या है, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि है क्या, ये आपका एक रेशो है। रेशो किसका है बेटा? ये है क्वांटम दक्षता को फाई द्वारा, फाई से लिखा हमने। फाई है क्या, निश्चित समय में अभिकृत क्रियाकारकों के अणुओं की संख्या, यानी कि कितने अणु जो है वो संख्या आपस में क्रिया कर रहे हैं, और निश्चित समय में अवशोषित फोटोन की संख्या, यानी कि निश्चित समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बटा में क्या आ जाएगा, निश्चित संख्या में अवशोषित फोटोन की संख्या। तो इसको अपने क्या कहते हैं, क्वांटम दक्षता कहते हैं। ठीक है, तो क्वांटम दक्षता क्या है, कोई भी जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों में रूपांतरित होने वाले अणुओं की कुल संख्या, या अपने ये भी कह सकते हैं कि कितने उत्पाद बने और कितने फोटोन उन्होंने अवशोषित किया, तो इसका अनुपात भी अपने कह सकते हैं। यानी कि इसमें निश्चित समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या पर हम ये लिख सकते हैं, निश्चित समय में बनने वाले उत्पादों की संख्या, या एवं अपॉन क्या आ जाएगा, निश्चित समय में अवशोषित फोटोन की संख्या। या तो हम इसको बेटे किस रूप में कर सकते हैं, या तो किसके क्रियाकारकों के रूप में लिख सकते हैं, या किस रूप में लिख सकते हैं, किसके रूप में लिख सकते हैं बेटा, उत्पाद। क्रियाकारी अणुओं की जगह पर उत्पाद अणुओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब जिसमें आपने ये कहें कि एक फोटोन जो अवशोषित होगा और एक अणु ही अपघटित होगा। ठीक है, ये भी एक, तो फाई इजिकल टू हमेशा क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। अब आपने क्या मानते हैं बेटे, कि यदि हम क्या माने कि एक फोटोन के अवशोषण से 2 या 2 से अधिक अणु अपघटित होते हैं, तो ऊपर मान ज्यादा बढ़ गया, नीचे क्या हुआ, 1 हो गया। तो फाई हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो इनको अपने क्या कहते हैं, ये जो होती है उनको कहते हैं उच्च क्वांटम दक्षता वाली अभिक्रियाएं कहते हैं। तीसरा क्या हो सकता है बेटा इसके अंदर, तीसरा आपका ये हो सकता है कि एक फोटोन अवशोषित हो और एक से कम क्रियाकारक आपस में आपस में अभिक्रिया करें। जब प्रति फोटोन अवशोषण एक से कम अणु अपघटित होता है, यानी कि एक फोटोन अवशोषित हो और एक से कम अणु अपघटित हो, तो दक्षता क्या होगी, 1 से कम होगी। तो इनको अपने क्या कहते हैं, निम्न क्वांटम दक्षता वाली अभिक्रियाएं कहते हैं। तो अब ये कारण क्या है कि उच्च दक्षता होने के कारण क्या है, जिसमें फाई का मान है 1 से ज्यादा होता है, इसका कारण क्या है? कारण पहला ये हो सकता है कि प्राथमिक अभिक्रिया की प्रवर्ती अभिक्रियाएं, यानी कि रिएक्शन सब्सिक्वेंट टू द प्राइमरी रिएक्शन। जो प्राथमिक अभिक्रिया, हमेशा ध्यान रखना है कि एक अणु द्वारा एक फोटोन का अवशोषण किया जाता है। तो जैसे हम एक अभिक्रिया लेते हैं, जैसे ए बी है, इसको आपने ऊर्जा दी, किसमें बदल गया, ए और बी के अंदर बदल गया। ये तो होगी प्राथमिक अभिक्रिया कि एक अणु था, ये एक अणु है और एक क्वांटा इसने अवशोषित किया, ये बन गया ए और बी में टूट गया, विघटित हो गया। अब ये हो सकता है कि जो ये ए बना है, ये वाला ए वापस से किससे अभिक्रिया कर ले, ए बी से अभिक्रिया कर ले। ठीक है, और क्या बना दे, ये जो इस ए ने जो उत्तेजित अवस्था में था या जो अपघटित हो गया, उसने वापस ए बी से अभिक्रिया कर ली और A2 और बी बना दिया। अर्थात यहाँ फोटोन तो कितना अवशोषित हो रहा है बेटा, एक अणु का फोटोन, यानी कि फोटोन का एक अणु अवशोषित हो रहा है। ए बी कितने विघटित हो रहे हैं, 1 और 1 2, अर्थात 2 विघटित हो रहे हैं। समझ में आ गया? तो हमारी क्वांटम यील्ड 2/1, फाई जो कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। फाई कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। अर्थात एक प्राथमिक अभिक्रिया में हो गया, एक दूसरा कौन सा हो गया, द्वितीय अभिक्रिया। प्राथमिक अभिक्रिया हमेशा कौन सी होती है, एक क्वांटा द्वारा एक फोटोन द्वारा एक अणु
द्वारा अवशोषण किया जाता है। ठीक है, जैसे इसने एक उदाहरण ले लिया HI जो था, HI ने क्या किया बेटा, प्रकाश का अवशोषण किया, क्या बना, H और I बन गया। फिर इस H ने, ये प्राथमिक अभिक्रिया होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, ये प्राथमिक अभिक्रिया होगी। फिर इस H ने वापस किससे अभिक्रिया कर ली, HI से कर ली, तो क्या बन गया, ये दोनों को मिला दो, H2 और क्या बना, I बन गया। फिर इस I ने क्या किया, इस I के साथ अभिक्रिया कर ली, I प्लस I क्या बन गया, I2। अब जो कट होता है कट कर लीजिए, ये H से H कट हो जाएगा। ठीक है, एक आपका क्या हो जाएगा, इधर ये I से ये I कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना, एक और एक दो, 2HI, यहाँ क्या है H न्यू, इधर क्या बचा, H2 प्लस I2। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने देखें कि HI के दो अणु हैं, ये दो अणु हैं, एक क्वांटा का अवशोषण कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वांटा का क्या कर रहे हैं बेटा, अवशोषण होके क्या बना रहा है, H2 और I2 का निर्माण कर रहा है। अतः क्वांटम यील्ड क्या हुई, 2। तो अब क्योंकि अणु कितने हैं बेटा, 2 टूट रहे हैं और लाइट 1 मोल का क्या कर रहा है, ये अवशोषण कर रहा है, तो इसकी क्वांटम यील्ड क्या होगी बेटा, 2 होगी। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण जो है बेटा उसका आपका क्या हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है ये। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण इसका ये हो सकता है कि श्रृंखला अभिक्रिया हो सकती है। कोई भी एक श्रृंखला अभिक्रिया उसमें हो सकती है। श्रृंखला अभिक्रिया होगी तो बहुत सारे क्या बनते हैं बेटा, उसमें उत्पाद का निर्माण होता है। मान लेते हैं जैसे A2 था, कोई A2 ने क्या किया, प्रकाश को अवशोषण किया, क्या बना दिया, 2A बना दिया। ये प्राथमिक अभिक्रिया, एक अणु द्वारा एक क्वांटा का अवशोषण। ठीक है बेटा, तो ये जो बना हुआ है A, इसने वापस दूसरे अणु से अभिक्रिया कर ली, किससे, B2 से अभिक्रिया कर ली, क्या बना, AB बन गया और क्या बना, B बन गया। अब ये B क्या हुआ, उत्तेजित अवस्था के अंदर चला गया, तो B ने वापस किससे, A2 से अभिक्रिया कर ली, तो क्या बना, AB और A। तो A हमारा क्या बन गया बेटा, वापस बन गया। तो फिर क्या करेगा A, फिर B2 से करेगा, फिर ये B किससे करेगा, A2 से करेगा। तो इस तरह से ये अभिक्रिया क्या होगी बेटा, बार बार होती रहेगी। ठीक है, तो वही चीज ये इसमें यही लिखा हुआ है कि उत्तेजित अणु A जो है वो दूसरी अभिक्रिया में यहाँ पर यूज हो रहा है। अतः यह श्रृंखला चलती रहती है और प्रत्येक बार में 2 अणु बन रहे हैं। इसलिए क्वांटम जो है एक फोटोन के अवशोषण से जो है आपके AB अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा बन जाएगी, इसलिए क्वांटम यील्ड भी क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि अभिक्रिया बार ये और ये सेकंड और जो तीसरी है, सेकंड और थर्ड जो है वो अभिक्रिया बार होती रहेगी। इसकी वजह से क्या होगा, क्वांटम यील्ड का मान जो है या क्वांटम लब्धि का मान बहुत ज्यादा होगा। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं किसके बीच में बेटे, H2 एंड Cl2 के बीच में अभिक्रिया जो होती है। जैसे क्लोरीन ने क्या किया, प्रकाश अवशोषित किया, 2 मोल Cl बना दिया। ठीक है, ये प्राथमिक अभिक्रिया, यानी कि एक अणु द्वारा 1 मोल का अवशोषण हो गया, यानी कि 1 क्वांटा का अवशोषण हुआ। इस Cl ने क्या किया, H2 के साथ अभिक्रिया कर ली, क्या बना, HCl और क्या बच गया, यहाँ पे H बच गया। तो इस H ने वापस किससे साथ अभिक्रिया की, इस Cl2 के साथ कर ली, तो क्या बना, HCl और ये Cl, ये Cl बन गया ना। Cl वापस कहाँ आ जाएगा, वापस यही अभिक्रिया जो है ये वाली वापस रिपीट होगी, फिर इसके बाद ये रिपीट होगी। ये क्या होगी, बार बार यह होती रहेगी, अभिक्रिया होती रहेगी। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि HCl बहुत ज्यादा बनेगा। सिर्फ अवशोषण कितना हो रहा है, 1 क्वांटा का ही अवशोषण हो रहा है, लेकिन जो उत्तेजित अणु बना है वो एक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देता है। तो ये अभिक्रिया कब खत्म होगी, जब Cl जो है, ये जो यहाँ पे जो Cl बना है, ये क्या हो, आपस में टकरा जाए या पात्र की दीवार से टकरा जाए, तो ये क्या होगा, जैसे 2Cl है, ये पात्र की दीवार से टकराया, क्या बना दिया, क्लोरीन बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, स्पष्ट है कि यहाँ से ये अभिक्रिया खत्म हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अभिक्रिया की जो क्वांटम यील्ड होती है वो कितनी होती है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6 होती है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये पूछते हैं कि क्यों होती है, तो ये आपने जो क्रिया विधि दी हुई है ऊपर मैंने, प्राथमिक और द्वितीयक अभिक्रियाएं, वो आपने इसको बताकर इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर जिसमें जो क्वांटम यील्ड है वो कम क्यों होती है। कम क्या हो सकती है, या तो वो उत्तेजित अवस्था में जाए नहीं, ये हो सकता है एक कारण। दूसरा क्या होगा कि वो अन्य अणुओं से अभिक्रिया कर ले, अभिक्रिया करके वापिस किस में आ जाए बेटा, ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाए, तो भी क्या होगा आपका, इसकी क्वांटम यील्ड जो है वो कम होती है। ठीक है, तो अभिकारक अणुओं का विसक्रियकरण पहला कारण हो गया कि निम्न क्वांटम होने के कारण क्या है, तो विसक्रियकरण हो गया। जैसे A ने क्या किया,
ऊर्जा का अवशोषण किया, क्या बना ए स्टार। ए स्टार ने क्या किया, हो सकता है कि आपस में अणु टकरा ले या फ्लोरिसेंस हो जाए। फ्लोरिसेंस होने के कारण वापस से उसने क्या की, ऊर्जा बाहर निकाल दी। जब ऊर्जा बाहर निकाल दी तो ये वापस कहाँ आ गया, ग्राउंड स्टेट के अंदर आ गया, यानी मूल अवस्था में आ गया। जब ये मूल अवस्था में आ जाएगा तो यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, प्राथमिक अभिक्रिया का व्युत्क्रम होना। जैसे 2A था, इसने ऊर्जा अवशोषित की, किस में बन गया, A2 के अंदर बन गया। तो A2 जो वापस आपस में टकराकर किस में बदल गया, 2A के अंदर वापस बदल गया। यानी कि इसमें प्राथमिक अभिक्रिया में बहुलक बनने के उपरांत ही उत्पाद ताप या अभिक्रिया द्वारा पुनः अभिकारक दे देता है। तो यानी कि A2 जो बना है वो आपस में टक्कर करके ऊर्जा को बाहर निकाल देता है, जिसको अपने थर्मल ऊर्जा या तापीय ऊर्जा कहते हैं, और किधर बन जाता है, वापस 2A बन जाता है। ठीक है, ये चलती रहेगी हमारी अभिक्रिया। या क्या हो सकता है तीसरा, जैसे विसंयोजित खंडों का पुनः संयोजन। जैसे A और B ने ऊर्जा का अवशोषण किया, क्या बना, A और B बना। लेकिन जो A और B बन रहे हैं वो वापस जुड़ गए, है ना, छोटे छोटे पहले टूट गए फिर पुनः संयोजित हो गए, तो क्या बन गया हमारा, AB बन गया। जैसे एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन का द्विलकीकरण, एंथ्रासीन का सूत्र क्या होता है, C14H10 होता है। ठीक है बेटा, H10 होने के कारण आपको क्या होगा, प्रकाश को अवशोषित किया HNU को, क्या हुआ, 2 अणु बने। ये A और B पहले ये टूटेगा आपका, लेकिन ये 2 अणु आपस में जुड़ जाएंगे, तो C14H क्या हो जाएगा, 20। ये शॉर्ट में है H20 आपका हो जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस अभिक्रिया को देखने से हमें क्या लग रहा है कि क्वांटम यील्ड कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में है कितनी, 0.5 है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये क्वांटम यील्ड हमें 2 लग रहा है इसमें, लेकिन वास्तव में क्या है, ये आपका 0.5 है। ठीक है बेटे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पहले ये उत्तेजित अवस्था में जाता है, तो उत्तेजित अवस्था वाला जो होता है दूसरे अणु से अभिक्रिया करके वापस 2 अणु जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्वांटम यील्ड कितनी होगी, 0.5। ठीक है बेटे, यानी कि 1/2 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन और ब्रोमीन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। जब H2 और Br2 को अपने प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है, इसके अंदर HBr का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो प्राथमिक पद में Br2 अभिकारक एक फोटोन अवशोषित का 2Br देता है। ठीक है, पहले तो क्या होगा, Br2 ने ऊर्जा का अवशोषण किया, अवशोषण करने के बाद क्या बना बेटा, क्या बना, ये अभिक्रिया हमारी होती है। क्या होती है, देखिए इसके अंदर पहले तो हमारा कौन सा है बेटा, Br2 है। Br2 ने क्या किया बेटे, ऊर्जा का अवशोषण कर लिया इसने। ठीक है, किसका अवशोषण किया, ऊर्जा का अवशोषण कर लिया। ठीक है, Br2 ने ऊर्जा का अवशोषण किया, क्या बना, 2Br। तो ये कौन सी होगी, प्राथमिक अभिक्रिया होगी। प्राथमिक में ध्यान रखना है कि एक क्वांटम द्वारा एक अणु का अवशोषण होता है। तो 2Br ने HNU किया और क्या बना, Br। तो इस Br ने वापस हाइड्रोजन से रिएक्शन की, HBr और H बना दिया। फिर ये जो H बना है इसने फिर Br2 से अभिक्रिया करके HBr और क्या बना दिया, Br का नाम। ये जो तीसरी जो अभिक्रिया होती है ना बेटा, ये वाली। ठीक है, तीसरी जो अभिक्रिया होती है वह क्या होती है, उष्मा शोषी होती है। क्या होती है, उष्मा शोषी होती है। फिर वापस हमारे क्या हुआ, इस H ने किससे अभिक्रिया की, HBr से की, H2 + Br बन जाएगा। फिर Br ने आपस में अभिक्रिया करके Br2 निर्माण देती है। उष्मा शोषी होने की वजह से क्या होती है, इसकी क्वांटम यील्ड बहुत कम होती है। ठीक है, और बहुत ही कम बनेगा तो इसकी कितनी होती है, 0.01 इसकी क्वांटम यील्ड होती है। तो ये तो हमारा हो गया किसके बारे में, क्वांटम यील्ड के बारे में, कि भी ये आपकी उच्च क्यों होती है और निम्न क्यों होती है।